हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। हम लोग ने केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए हैं। उसमें हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन में हम लोग ने 3 चैप्टर्स देखे थे। उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग एंड कैटालिसिस, वो हम लोग ने स्टार्ट किया है। उसका बेसिक भी हम लोग ने किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कर्नल क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, डुप्लेट क्या होता है। अभी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कर्नल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, अगर हम लोग किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल रिमूव कर दे, निकाल दे, तो जो बचता है, बचा हुआ जो एटम का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कर्नल। फिर हम लोग का ड्यूप्लेट मतलब किसी भी एटम का लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अभी इसका 2 ही एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन एंड हेलियम। हेलियम के बाद वाले जितने भी एटम आते हैं उन लोग में 2 ड्यूप्लेट नहीं होता, उसमें ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, कंप्लीट चाहिए होते हैं, इसलिए उसका ऑक्टेट होता है। ओके, सो ये ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करते हैं, जो वैलेंसी होती है उस पर डिपेंड होते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके और दे के वो ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया हम लोग का लास्ट लेक्चर। उसके बाद हम लोग ने देखा था वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी मतलब क्या, स्टेबल होने के लिए, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट होना चाहिए होता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, लॉस इलेक्ट्रॉन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन करता है। तो उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, वैलेंसी के टाइप्स कितने होते हैं। ओके, वैलेंसी के टाइप मतलब क्या, वो बॉन्डिंग कैसे करते, 2 एटम मिलके बॉन्डिंग कैसे करते, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले। ओके, बेसिकली वैलेंसी के 5 टाइप है। वो 5 टाइप कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, कोऑर्डिनेट वैलेंसी, मेटालिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी देखो, पहला है हम लोग का इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब क्या होता है, हम लोग ने केमिकल कॉम्बिनेशन देखा था लास्ट लेक्चर में। हम लोग ने देखा था कि केमिकल कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, उसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट आता है हम लोग का लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन, वो दिया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वो हो गया हम लोग का फर्स्ट टाइप। हम लोग का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी बेसिकली उसी पे डिपेंड रहता है कि कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कोई दूसरा एटम वो लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और फिर उन दोनों में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अभी इलेक्ट्रोवैलेंसी में भी उसका दूसरा भी नाम है, 2 नाम है उसको। एक तो इलेक्ट्रोवैलेंसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो भी बॉन्ड उनमें तैयार होता है, जो भी बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टाइप ऑफ वैलेंसी। नाउ सेकेंड वन इज हम लोग का कोवैलेंसी। अभी कोवैलेंसी मतलब क्या होता है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, हम लोग ने पढ़ा था म्यूचुअल शेयरिंग से होता है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब क्या, अगर किसी भी 2 एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके, दोनों एटम को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग। अभी म्यूचुअल शेयरिंग करके जो भी बॉन्डिंग बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड, और उसको बोलेंगे कोवैलेंसी। ओके, सेकेंड। नाउ थर्ड वन आता है हम लोग का कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कोऑर्डिनेट वैलेंसी मतलब क्या होता है, थर्ड टॉपिक हम लोग ने देखा था केमिकल कॉम्बिनेशन का, जिसमें 1 साइडेड शेयरिंग थी। कोई भी एक ही एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1 साइडेड मतलब एक ही साइड से शेयरिंग होगी। तो वो टाइप का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन आता है हम लोग का मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में क्या देखने वाले हम लोग, जो भी जितने सारे मेटल है हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो मेटल्स है उनमें बॉन्डिंग कैसी होते हैं, उनके एटम एक दूसरे से कैसे बॉन्ड होते हैं, वो हम लोग मेटालिक बॉन्ड में देखने वाले थे। उसका स्ट्रक्चर है हम लोग को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आता है हम लोग का फिफ्थ है हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी जितने भी मॉलिक्यूल है उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर वो हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड करता है एक दूसरे से, दो हाइड्रोजन मिलके कैसे बॉन्डिंग करते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में। अभी हम लोग देखने वाले फर्स्ट टॉपिक
जिसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसको हम लोग ने दूसरा नाम क्या दिया है, आयोनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब लॉस एंड गेन करके जो भी बॉन्ड होता है, क्योंकि और लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन करके जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, सो इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या होता है, कोई भी एक एटम क्या करता है, सपोज हम लोग का ये वाला एटम है ए ने सपोज हम लोग को दिए एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसने दे दिए। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो हो गया स्टेबल, ए हो गया हम लोग का स्टेबल। ओके, सो पीरियोडिक टेबल में अभी दूसरा कोई भी एटम होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो ये दिया हुआ एक इलेक्ट्रॉन वो 7 इलेक्ट्रॉन वाला एटम क्या करेगा, कैप्चर करेगा और लेगा। मतलब क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, बी के पास। ओके, बी के पास आने के बाद क्या करेगा, वो बी को कंप्लीट करेगा, बी को स्टेबल करेगा। ओके, सो एक ए ने इलेक्ट्रॉन दे के ये हो गया स्टेबल, बी ने उतना ही एक इलेक्ट्रॉन लेके वो भी हो गया स्टेबल। ओके, फिर दोनों ने क्या किया, बॉन्डिंग किया। फिर ये बॉन्ड जो होता है, जो भी ये बॉन्ड तैयार होगा उसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। मतलब लॉस एंड गेन करके डिसिमिलर एटम, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंसी में हमेशा डिसिमिलर एटम ही होते हैं। डिसिमिलर मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट से वो अपना बॉन्डिंग नहीं कर सकता, सेम एलिमेंट से वो बॉन्डिंग कर नहीं सकता, क्योंकि एक के पास कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसीलिए वो लॉस एंड गेन करता है। ओके, सो लॉस एंड गेन करके जो भी बॉन्डिंग बनता है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अभी देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, कोई भी एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, देता है, किसी को डोनेट करता है, तो उसके पास निगेटिव चार्ज कम होगा। अभी देखो फॉर एग्जांपल सोडियम है हम लोग का, सोडियम के पास 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 के पास 11 होने के बाद इसके पास होगा 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव रहता है, तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास कितने बचे, 10 निगेटिव चार्ज। ओके, फिर अगर अब भी देखो ये इक्वल है क्या, नहीं है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा प्लस चार्ज है, तो Na क्या होगा हम लोग का, प्लस। ओके, अभी देखो ये है सोडियम, सपोज ये हम लोग का सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, देने के बाद क्या इसके पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 प्लस। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद फिर इसके पास कितना चार्ज बचेगा, सोडियम प्लस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है। ओके, फिर सेकंड आएगा हम लोग का, अभी देखो इसके पास एक था तो एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट शेल में अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या, ये किसका स्ट्रक्चर है, हम लोग के मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 12। ओके, इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए तो इसके पास फिर सेम कितना चार्ज आएगा, मैग्नीशियम प्लस। ओके, रिएक्शन देखो कैसी होगी, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फिर इसके पास आएगा प्लस चार्ज। अभी देखो मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास कितना आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। अभी देखो थर्ड, सपोज इसके पास आया है हम लोग का 3 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, फिर एल्यूमिनियम क्या हो गया, किसका हो गया, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। ओके, फिर एल्यूमिनियम की रिएक्शन कैसी होगी, एल्यूमिनियम Al, इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फिर इसके पास कितना आएगा चार्ज, 3 प्लस।
ओके, सो ये हो गया हम लोग की पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी उसके बाद सेकंड है हम लोग का निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या होता है, देखो ये इसने लॉस किया। अभी देखो दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर, सपोज हम लोग का क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते, ध्यान में रखो। सेकंड के बाद उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चाहिए, तब भी वो कोई भी एलिमेंट जो होगा, वो कोई भी एटम जो होगा वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ओके, ये हो गया हम लोग का क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 है। मतलब क्या, ये है हम लोग का क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 2 8 7। ओके, सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने के बाद देखो इसकी फिर रिएक्शन कैसी होगी, क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा, लेगा ना, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा। ओके, सो इसके ऊपर कितना आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। कैसे निगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन मतलब 17 निगेटिव चार्ज, जितना निगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 17 पॉजिटिव चार्ज। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया ना उसके पास, इसीलिए उसके ऊपर कितना आता है, निगेटिव चार्ज आता है। ओके, अभी सपोज हम लोग का सेकेंड आता है, सपोज इसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 6, और फिर उसका नाम, ये कौन सा एलिमेंट है, सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ओके, फिर ये क्या करेगा, इसका आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कितने चाहिए, 2 चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, जिसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए उसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गेन करेगा। गेन करेगा तो इसके पास कितने आएंगे, फिर इसके पास कितना पॉजिटिव है, 16 पॉजिटिव, 16 इसके पास कितना है, 16 पॉजिटिव 16 निगेटिव। ओके, सो एक मिनट, इसके पास कितना चार्ज है, 16 पॉजिटिव 16 निगेटिव। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये होता है सल्फर का, देखो सल्फर की रिएक्शन कैसी होगी, फिर सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स सल्फर माइनस माइनस। फिर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, तो इसका चार्ज कितना आएगा, माइनस आएगा। थर्ड हम लोग का सपोज है, इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, फॉस्फरस का हो गया ना। फॉस्फरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। 15 होने के बाद ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। ओके, आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर इसकी रिएक्शन क्या होगी, फॉस्फरस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स माइनस माइनस माइनस। ओके, सो जिस पर भी निगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, एंड यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। इतना समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेने वाले फॉर्मेशन कैसे होता है, जो भी हम लोग के एलिमेंट्स है वो कॉम्बिनेशन करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन करने के बाद जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो एक्चुअल में कैसे होता है और रिएक्शंस कैसे होते हैं वो देखने वाले। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग की कोवैलेंसी, वो सेकेंड टाइप है हम लोग का वैलेंसी का, वो भी स्टार्ट करेंगे। सो ये समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे लेक्चर अच्छे लगते होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। Thank you.